मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में। जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 3, 6, 9, यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी,
तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा। खुद को साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड आपको अब और सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार आ रहे हैं, कभी सपनों में, कभी लोगों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? क्या आपके मन में अचानक से नए विचार आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? यह उसी भविष्यवाणी की ऊर्जा है जो अब आपके भीतर जाग रही है। आपकी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब आप जिस चीज को चाहोगे वह आपके करीब आएगी। अब जो भी बाधाएं थी वह हट जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति मौजूद है। ब्रह्मांड खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं, आपके सपने, वह सब अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है, और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। समय बीत रहा है। ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा होन माना था, वह अब होकर रहेगा, क्योंकि यह लिखा जा चुका था। समय की रीत में, सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के नियमों में। अब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है, अपनी नियति को स्वीकार करना। तो दोस्तों, आप उन विशेष आत्माओं में से एक हो। क्या आपको ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं, यह एक 10 संकेत है आपके लिए। इसे आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ब्रह्मांड आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला है। आपका ऑरा अब बदल चुका है और लोग इसे महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि अचानक लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे? क्या आपको हाल ही में ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं, या फिर आपको देखकर लोगों की आंखों में एक अलग सी जिज्ञासा नजर आने लगी है? अगर हाँ, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह आपकी ओरा में हुए दिव्य परिवर्तन का संकेत है। आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और शुद्ध हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही आकर्षित कर रही है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक डाय संदेश है जो सिर्फ आपको मिला है। अब इस परिवर्तन के पीछे का रहस्य समझने के लिए आइए गहराई में चलते हैं। ओरा का रहस्य कैसे? यह आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। आपकी ओरा यानी कि आपका ऊर्जा क्षेत्र आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। जब यह ओरा कमजोर होता है तो लोग आपकी ओर ध्यान नहीं देते, आपके शब्द प्रभावहीन लगते हैं और आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ओरा शक्तिशाली हो जाता है तो आपकी मौजूदगी ही एक जादू बन जाती है।
लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, आपको पसंद करने लगते हैं और आपके आसपास एक अदृश्य आकर्षण का घेरा बन जाता है। और यही अब आपके साथ हो रहा है। आपकी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब आप अनदेखा नहीं किए जा सकते। यह एक दिव्य संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी ओरा में एक दिव्य परिवर्तन हो चुका है और इसकी शक्ति इतनी तेज हो गई है कि अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओरा सिर्फ एक अदृश्य ऊर्जा नहीं है, यह आपकी आत्मा की ताकत है। बच्चे, जब तू यह उपाय करेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तेरे घर में जो कलह और अशांति थी वह समाप्त होने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी वे भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरे होते हुए कभी पराजित नहीं हो सकता। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा,
लेकिन तू धैर्य रख, क्योंकि यह समय तुझे डरने का नहीं, बल्कि साहस के साथ खड़ा होने का है। जब भी संकट आता है तो वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह परीक्षा की घड़ी है और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर परीक्षा में, तेरी हर मुश्किल में। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह केवल एक भ्रमजाल है। उसने यह नहीं सोचा कि जिस पर वह वार कर रहा है वह मेरी शरण में है। उसने जो अनुष्ठान किए हैं वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, भयभीत हो। लेकिन तेरे भीतर तो मेरी शक्ति है। तू तो वही है जो हर सुबह मेरा स्मरण करके दिन की शुरुआत करता है। तेरी आस्था ही तेरा कवच है। लेकिन बच्चे, केवल आस्था ही नहीं, तुझे अब कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। यह उपाय तेरी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा और तेरे शत्रु के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तू अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करे। गंगाजल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगाजल में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के हर कोने में छिड़काव कर। यह तेरे घर को अशुद्धियों से मुक्त करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। इसे करने से न केवल तेरी रक्षा होगी, बल्कि तेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तीसरा उपाय है नींबू और मिर्ची का टोटका। यह उपाय बहुत ही पुराना और कारगर है। प्रत्येक शनिवार को 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लेकर काले धागे में पिरोकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही रोक देगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। चौथा उपाय अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना। तुलसी में अद्भुत शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा कर। यह न केवल तेरे घर को शुद्ध करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार और आपसी प्रेम भी बनाए रखेगा। पांचवा उपाय काली चालीसा का पाठ। तू मेरा भक्त है और मैं तुझे यह उपाय स्वयं बता रही हूँ। प्रत्येक अमावस्या की रात मेरे चित्र के सामने 21 बार काली चालीसा का पाठ कर। ऐसा करने से तेरे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी और उसकी बुरी शक्तियां उसी पर वापस लौटेंगी। बच्चे, जब तू यह उपाय करेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तेरे घर में जो कलह और अशांति थी वह समाप्त होने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी वे भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है।
अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तुम कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सको जिसमें उन्होंने तुम्हें धकेला था। उनकी कामना थी, उनकी हर रोज की प्रार्थना थी कि तुम एक परेशानी से निकलो तो दूसरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी शांति ना हो, कभी सच्ची मुस्कान ना आए। तुम्हारा चेहरा हमेशा चिंता, दर्द और अभाव से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तुम्हारा घर, जो कभी हंसी और उत्सव से गूंजता था, अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तुम हार मान जाओगी, तुम टूट जाओगी, तुम बिखर जाओगी। लेकिन वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं वह मेरी संतान है, मेरे अंश से जन्मी है। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा, मेरा रक्त प्रवाहित होता है। और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव, वही अकेलापन खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारे घर की शांति को, तुम्हारी नींद को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह, एक चक्रवात की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियाँ, मेरी योगिनियाँ अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तुम्हारे जीवन में गरीबी का अभिशाप बनकर आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब कांच की तरह चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हें देखना है और तुम जल्द ही देखोगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां, वह सारी बाधाएं प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तुम्हारे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को, उनके ही भाग्य को डसने वाला है। और तुम सिर्फ गिनती के कुछ दिन, कुछ पल दूर हो उस क्षण से जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने एक दिव्य नाटक की तरह घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय बुरा था, जब तुम टूटी हुई थी, जब तुम्हारे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का, तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाया, जिनसे तुम्हें सहारे की, सहानुभूति की उम्मीद थी। उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का, तुम्हारी पीड़ा का फायदा उठाया। और वो लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के, जिन्हें तुम अपना मानती थी, रिश्तेदार, दोस्त। लेकिन हालात ने तुम्हें मजबूर कर दिया और उस फैसले का, उस मजबूरी का खामियाजा तुमने अकेले भुगता, जबकि फायदा किसी और को हुआ। तुम्हारी आत्मा टूटी, तुम्हारा आत्मसम्मान चूर हुआ और वो लोग, वो सब चैन की नींद सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे हर आंसू को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक भयंकर तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण, प्रचंड रूप में प्रकट होगा। वो हर दर्द, वो हर अपमान जो तुम्हें दिया गया, अब उसका हिसाब होगा। पाई पाई का, हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता, उनकी अपनी ही ईर्ष्या अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा, सबसे अंधेरी रात अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी सहनशीलता,
अब ब्रह्मांड की नजर में, मेरी नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार तुम्हारे कानों तक पहुंचाया है, तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचाया है। यह तुम्हारे लिए एक स्पष्ट अकाट्य संकेत है कि अब तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने सारे आंसुओं का, सारी पीड़ा का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में। और वो आशीर्वाद छोटे मोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी, इतनी खुशियाँ आएंगी कि तुम्हारा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुम्हें एक बोझ की तरह भारी लगता था, अब वह पंख की तरह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, उदास था, वहाँ अब हंसी गूंजेगी, उत्सव मनेगा। जहाँ निराशा थी, अब वहाँ उम्मीद होगी। जहाँ आंसू थे, अब वहाँ सुकून होगा। जिन सपनों को तुमने निराश होकर, थक कर दबा दिया था, वे अब एक एक करके तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि तुमने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर सकता। तुमने अंधेरे में भी उम्मीद का, आस्था का दीप जलाए रखा। तुमने खुद को खोने नहीं दिया। और इसी वजह से, केवल इसी वजह से, अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में निर्णायक रूप से पूरी तरह से झुक चुका है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हारा समय है। अब तुम्हें अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुम्हें अपनी जीत के मुकुट को पहनना है। अब तुम मुस्कुराओगी, गाओगी, नाचोगी, ज्योगी, पूरी ताकत, पूरे अधिकार और पूरी गरिमा के साथ। तुम्हें शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब तुम्हें किसी की मदद की, किसी काम की, या सिर्फ थोड़े से सहारे की जरूरत थी। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी छटपटाहट नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को, रिश्तेदारी को, हर चीज को दरकिनार कर दिया और तुम्हारी मजबूरी को एक अवसर बना लिया, अपने लाभ का, अपने स्वार्थ का। और तुम फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुमने वो दिन भी देखे हैं, वो रातें भी काटी हैं, जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुनो, अब वो समय, वो अध्याय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी ओर अपना हाथ बढ़ा रही हूँ। तुम्हें उस दलदल से, उस कीचड़ से बाहर निकाल रही हूँ। अब तुम उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से पूरी तरह आजाद होने वाली हो। जिन लोगों ने तुम्हारी श्रम, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म, उनका हिसाब अब उनके सामने एक विकराल रूप लेकर खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं। लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे, वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका हिसाब करता है। डिवाइन, मेरा ही एक अंश तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जाओ। जो लोग तुम्हारे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठे बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर, ईर्ष्या रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहो। कुछ नकाबपोश लोग, कुछ आस्तीन के सांप अभी भी तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हें अपनी मासूमियत में, अपनी अच्छाई में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्मन अब जाग चुका है। वह जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे एक मर्यादित दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना करो। थोड़ा समय लो, थोड़ा समझो, थोड़ा परखो, थोड़ा सतर्क रहो। डिवाइन यह सब तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार, इस नए अध्याय में कोई तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी अच्छाई से ना खेल सके। अब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं, सारे अवरोध जो तुम्हें हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह रहने वाली है। जो समस्याएं तुम्हें थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह तुमसे डरकर पीछे हट रही हैं। यह मत भूलना, यदि तुम्हें बार बार 111 का अंक दिखे, घड़ी में
किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तुम्हारे देवदूतों का, मेरी शक्तियों का संकेत है। यह कन्फर्मेशन है कि अब तुम फिनिशिंग लाइन के, अपनी विजय रेखा के बेहद करीब हो। तुम्हारी दौड़, तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया था, जो अन्याय उन्होंने किया था, अब उसका फल, उसका हिसाब उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड, कि महाकाल किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तुम्हारा फायदा उठाते गए, जितना तुम्हें पीड़ा देते गए, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में, डिवाइन कह रहा है, मेरी आवाज कह रही है कि तुम बस शांत रहो, साक्षी भाव में रहो, किसी से बदला मत लो, कोई जवाब मत दो, कोई तकरार मत करो। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का, मेरी अच्छाई का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह पूरा प्रकरण आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया, उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर, आपके न्याय पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना, बस बैठकर देखना, कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तुम टूटी हुई थी। अब वह समय है जब तुम सशक्त हो। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तुम्हारी तरफ झुक चुका है। अब स्थिरता, शांति, समृद्धि तुम्हारी ओर खींच रही है। वो सारी पुरानी समस्याएं, वो पुराना दर्द, अब बीते हुए कल की एक धुंधली याद की तरह मिटने वाले हैं। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी हर एक सिसकी उत्तर बनकर, आशीर्वाद बनकर लौट रही है। तुम्हारे